नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शायरी की। ऐसा कहना गलत होगा। एक्चुअली हम शायरी सुनने वाले ही हैं और जो कविताओं से, शायरी से प्रेम करने वाले होते हैं और इस तरह के प्रेमी जो कि कंटेंट के साथ-साथ जो शिल्प है, उसको भी बड़ी गंभीरता से, सम्मान से अपनाते हैं और इतनी उदारता से शेर व शायरी को लेके जो भी भौगोलिक सीमाएँ हैं, उनको तोड़कर एक शेर अर्ज़ किया है। हर शनिवार को जो जुड़ते जोड़ते हैं, सभा बैठती है, साहित्य की नदियाँ अलग-अलग देशों से बहती हैं। उसके जो सूत्रधार या यूँ समझिए कि उसके जो नियामक अशोक सिंह जी कभी भी हमारे मित्र और कंप्यूटर प्रोफेशनल हमारे साथ जुड़ रहे। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, नमस्कार। तो आपका चेहरा जो बता रहा है, ये एक शेर अर्ज़ किया है, ये जो अगर हम कहें कि पतंग उड़ी, तो ऐसे कहते हैं वो बबूलियत चढ़ गई। मतलब कितने एपिसोड हो चुके हैं आपके इस कार्यक्रम के? ये मज़े की बात है कि आज हमने 241वां इसका जो सप्ताह है, अनवरत, जो आबाद, मुसलसल, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना जी, चाहें, जी, आज हमने 241वां एपिसोड उसको संपन्न किया है। क्या बात है। और एक जो कहते हैं जुनूनी लोगों का कारवां है, लेकिन चल रहा है। 9 हफ्तों में हम लोग 250 तक पहुँचेंगे और 19 हफ्तों में 5 साल इसके पूरे हो जाएँगे। तो मुझे ये कहने और में आनंद आ रहा है कि एक आधी बार मैं भी उसका हिस्सा रहा हूँ और हुँ, आपके हुँ। जब 100 एपिसोड पूरे हुए थे, तब भी हमने चर्चा की थी जी और हाँ, 200 पर भी चर्चा हुई थी। हाँ, तो लेकिन आज मैं एक और रेफ़रेंस अपने दर्शकों के साथ आपकी शायरी की उड़ान को लेकर जो रेख्ता का अपना एक बड़ा नाम है और उसमें अमेरिका में बैठा हुआ एक शायर की ग़ज़लें सम्मिलित होती हैं रेख्ता में, तो हमारे लिए गर्व की बात हो जाती है। तो बताइए कि आपको कैसा लगा और उसमें से कुछ ग़ज़लें भी आपसे सुनेंगे फिर। रेख्ता को मैं बहुत अच्छा स्तर मानता हूँ। 2013 में ये प्रोग्राम उनका शुरू हुआ था और संजीव श्राफ साहब जो है, उन्होंने इसमें इतनी मेहनत की है और बहुत कम त्रुटियाँ उसमें दिखाई पड़ती हैं रेख्ता का जब भी आप काम देखते हैं। ना सिर्फ़ उन्होंने ग़ज़लों को शुरू किया, इसके बाद तमाम सारा और चीज़ फैलाई, लेकिन मैं उनके सुख़न जो ग़ज़ल का काम है या नज़्म का काम उन्होंने किया है, उसका बहुत फ़ैन हूँ। बाकी मैं इतना नहीं देखता हूँ, लेकिन उसमें ख़ास बात ये है कि उन्होंने एक ही चीज़ को 3 भाषाओं में लिखा है, हिंदी, रोमन लिपि में और उर्दू में। और उसमें जब आप उसको माउस ओवर करते हैं या क्लिक करते हैं किसी भी शब्द को, तो उसका मतलब वो अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू तीनों में देते हैं। तो उनको एक गज़ल पब्लिश करने के लिए उनका सिस्टम बना हुआ, वैसे तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए सिर्फ़ ख़ास करेंगे, लेकिन जब भी वो एक कोई चीज़ आप वहाँ जाकर पढ़ेंगे, तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो उसका मतलब आप समझ सकते हैं। बहुत ही मिनिमम गलतियाँ हैं, नुक्ते या भाव, मात्रा सब कुछ जो है ऑलमोस्ट परफेक्शन है उसमें। रेख्ता का हम ट्रस्ट करते हैं। इवन जब गज़ल विधा में आप लिखने जाएँ, वो लोग काफ़िया, उनका काफ़िया संग्रह है, तो अगर आप काफ़िया ढूँढते हैं, तो उसमें भी गलतियाँ बहुत रेयरली मिलती हैं। सो मैं बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा जब काम उन्होंने शामिल किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा एक्चुअली। बहुत सुकून मिला कि भई चलिए जो है, एक जो दी पोर्टल है, जो दू और जो एक क्या बोलते हैं, लैंडमार्क पोर्टल है, जो क्राइटेरिया है, उसमें आपका नाम आ चुका है। सो तो आई वाज़ रेख्ता.org में अशोक सिंह जी की जो ग़ज़लें आई हैं, उनमें से पहली ग़ज़ल जो है, उसने भी मुझे अपनी तरफ ऐसे खींचा कि मैं उसके पास ठहर गया। उसमें से आपका जो पहला शेर है, उसमें एक शोख़ी भी कहीं न कहीं है और जैसे कि कई बार होता है, हाँ, कर लेंगे, नहीं, नहीं, हाँ, नहीं। और हुँ, हुँ। ये जो हाँ-ना का एक सिलसिला है, वो आपके पहले शेर से मैं अपने दर्शकों को बोला, फिर आप वो ग़ज़ल हमें सुनाइएगा और आप कहते हैं कि करिए कभी तो कोई सी गुफ्तार साफ-साफ, इनकार साफ-साफ या जी। इकरार साफ-साफ। क्या बात है! जी हाँ, तो इसका मतलब ऐसे है कि करिए कभी तो कोई भी गुफ्तार साफ-साफ, इनकार साफ-साफ या इकरार साफ-साफ। क्या बात है! तो इसके चंद एक शेर रेख्ता में शायद 5 इन्होंने शेर शामिल किए हैं। जी, स्वागत है। लेकिन इसमें तमाम सारे हैं। अम
मैं थोड़ा सरल वाले शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहला लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा है कि होठों पे मोहरे खामोशी दिल में लिए तड़प। वाह! जो खामोशी का मोहरा ठप्पा लगा हुआ है होठों पर, दिल में तड़प है। होठों पे मोहरे खामोशी दिल में लिए तड़प, ज़ाहिर तुम्हारा तालिबे दीदार साफ-साफ। तालिबे क्या बात! दीदार यानी दर्शनाभिलाषी। इसका एक दो शेर और पढ़ता हूँ। करते हैं जुर्म इश्क से चुपचाप कत्ल पर, सबको पता है कौन गुनहगार साफ-साफ। क्या बात है! और बेचैनी दिल में चेहरे पे छाई हवाइयाँ, कि बेचैनी दिल में चेहरे पे छाई हवाइयाँ, बर्बादी के हैं इश्क में आसार साफ-साफ। साफ साफ, वाह! और एक जो है सुनिएगा शेर कि हर चंद खुशबू सी वही महसूस हो रही, हर चंद दिखने खुशबू सी वही महसूस हो रही। जी, हर चंद खुशबू सी वही महसूस हो रही, दिखने लगा है वो पसे दीवार साफ-साफ। क्या पसे बात! दीवार यानी कि दीवार के पीछे। और एक ऐसा हम लोग मज़ाक में कहते हैं हल्का शेर जो है सुनिए कि बोला रफ़ा दफ़ा करो जुम्मे को अपने तुम, कहने लगी कि दो मेरा इतवार साफ-साफ। क्या बात! क्या बात! और इसके अगर और चंद शेर सुनने हैं, एक आधे और सुना देता हूँ। जी, स्वागत है। अम, बेटे के कद को देख वो हैरान रह गया, दे दी उतार के उसे दस्तार साफ-साफ, यानी पगड़ी साफ-साफ। वाह! और उल्फत में आबरू नहीं रहती यही सुना, इज्जत हमारी बच गई इस बार साफ-साफ। क्या बात है! ये फिर से कहें? इज्जत में उल्फत में आबरू नहीं रहती यही सुना, हुँ, हुँ। इज्जत हमारी बच गई इस बार साफ-साफ। क्या बात! क्या बात! तो बहुत सारी बातें आपने साफ कर दी हैं और इस सफाई वाली बात को लेते हुए मैं फिर एक बार वहाँ जाता हूँ, जैसे आप एक शेर अर्ज़किया में रखते हैं कि मिसरा होता है, उस पे ग़ज़ल कही जाती है। जी, सो एक हिसाब से मैं सोचता हूँ जब फ़िल्मी गीत लिखते हैं कोई या तो उनको एक सिचुएशन दी जाती है, फिर वो उसके हिसाब से लिखते हैं। यहाँ भी जी हाँ। मिसरा हो गया तो इसका मतलब सो देयर इज़ अ नेचुरल क्रिएटिविटी इफ आई मे आर्टिकुलेट इट लाइक दैट। व्हेन आई से हुँ, नेचुरल हुँ। क्रिएटिविटी मतलब एक अपने आप कुछ आता है। एक होता है आप थोड़ा-सा दबाव दे रहे हैं उसको या एक दिशा दे रहे हैं, दबाव नहीं तो, कि ये हुँ, वाला हुँ। मिसरा है इसके हिसाब से लिखना है। आपने दोनों तरह की गज़लें कही होंगी, हालाँकि अभी तो आप इसमें ज़्यादा चूँकि हर सप्ताह लिखते हैं मिसरे के हिसाब से। क्या डिफ़रेंस आपको लगता है इंटरनल जो एक्सपीरियंस होता है एक्सप्रेस करने का उसमें? देखिए, ये तो मनोविज्ञान वाली बात हो गई, जहाँ पर आपका ब्रेन कैसे काम करता है। आपका जो है जो सुप्तावस्था में दिमाग काम करता है कि आपने बहुत सारी बातें सोची और एक टाइम पे आप डिक्टेट करना शुरू करता है आपको, आपको क्या करना है। आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, कई बार सोचते हैं उठे, नहीं उठे, फिर एकदम से कुछ होता है, आप उठ के चल देते हैं। इसका मतलब कि आपका सेकेंडरी जो माइंड है, वो कंट्रोल करता है कि दिस इज़ व्हाट यू डू। आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो नहीं बोलता है। अनकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस रहता है, वो बोलता है कि भई आपके लिए फैसला मैंने कर दिया है। तो आमद भी ऐसी होती है कि आपके अंदर जो सिंथेसिस चल चुकी है, आमद कहते हैं उसको, भई आमद नहीं आई। आमद आई तो हमने लिखना शुरू किया और सीधे जो है उतरते गए कागज़ पे शेर, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उतने से काम नहीं होता है। आमद आने के बाद आप देखते हैं कि भई सब कुछ ठीक तो है ना, जो हमें कहना चाहिए, जो उर्दू में फ़िक्र और फ़न की बात होती है। तो फ़िक्र वो होती है जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसका क्या लेवल है, किस तरह से आपने एक बात कही और उस बात पे जो है तवज्जो दी आपने, एक शेर कहा। लेकिन जो फ़न होता है, उस शेर को आपने इस तरह से कहा कि वो एक यादगार शेर बन गया और सारे व्याकरण के नियम भी उसमें आ गए, उसको फ़न कहते हैं। तो हम लोग जो लिखते हैं फ़िक्र, दोनों आमद वाले भी लिखते हैं, लेकिन आपने सही कहा कि बिकॉज़ क्योंकि दिए गए समय में लिखना होता है, इसके लिए हम एक रदीफ काफ़िया लेकर उसके इर्द-गिर्द अपना शेर बुनना शुरू करते हैं, कि इसके क्या मतलब हो सकते हैं, क्या मानी हो सकते हैं और उसमें कौन-सी ऐसी बात ख़ास डाली जा सकती है कि जो आपका ध्यान आकर्षण करे, कि भई तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? ऐसी बातें जो कही जा चुकी हैं कि पानी में आग लगाकर आ गए। तो जो क्लिशेज़ हैं उनसे दूर रह के कोई ऐसी बात कही जाए, जो आपका ध्यान आकर्षण करे और जिस पे आप बोलें कि नहीं भई कोई ऐसी बात है जिसमें मज़ा आया। या कोई पुरानी बात
ऐसे कही अपने अंदाज से कि उसमें कुछ रवानगी है और कुछ अच्छा लग रहा है। तो ये सारा लिखते-लिखते जो है अभ्यास हो गया है। जब 242 एपिसोड हो जाएँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 482 जो है 482 गज़लें भी लिख ली हैं। क्या बात तो है, कम क्या बात हाँ, तो तो ये अभ्यास जो अपना उसका अपना जो है फ़ायदा है, अपना जो है जो एंड रिज़ल्ट है वो ये है। तो अशोक जी, कुछ 2 दिन पहले मैं एक मैराथन रनर से बात कर रहा था, तो लंबी रेस होती है, आपका भी ये मैराथन शेरो-शायरी का हो गया है, एक शेर जी हाँ, अर्ज़ जी किया हाँ। है तो देखा जाए तो। तो दूसरी गज़ल की तरफ बढ़ें आपके साथ, और इसका क्या उन्वान है? अ, अब जैसा मैंने कहा कि भई बहुत सारे जो है जो आप रेखता की गज़ल सुनना चाह रहे हैं दूसरी वाली? जी, प्यार की इब्तिदाई इंतहा, ये गज़ल भी सुना सकते हैं आप चाहें तो? अरे वाह साहब! तो चलिए रेखता तक ही रहते हैं जी, क्योंकि इस अ, गज़ल के बारे में बात हो रही है तो सुनिएगा कि प्यार की ये इब्तिदाई इंतहाई ये गज़ल, उम्र भर की एक गज़ल गो की कमाई ये गज़ल। वाह! और इसमें आपको अच्छे जो है दृश्य भी मिलेंगे, अच्छे शब्दों के जो है प्रयोग भी मिलेंगे। तो शेर हाज़िर है कि स्वागत है। दिल नशी है, शबनमी है, ख्वाब आलूदा है ये, कि दिल नशी है, शबनमी है, ख्वाब ख्वाब आलूदा आलूदा है है ये। ये। ख्वाब आलूदा मतलब जो ख्वाबों में लिप्त और नशाए मैसी नशीली खुशनुमाई ये गज़ल। वाह! और एक्चुअली इन्होंने तो 5 शेर ही यहाँ पर जो है किए हैं, तो मैं अगर अपने उसमें जाऊँ, तो मैं आपको शायद कुछ वो चीज़ें दे सकूँ जो कि रेखता में नहीं है। जी, जी, स्वागत है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ये जो है मेरे उसमें मिल जाएँ, तो मैं आपको वहाँ से देता हूँ जी, कि ज़ीर क्योंकि इसमें कुछ मुश्किल अल्फ़ाज़ इन्होंने ले लिए हैं, जो कि मैं सरल वाले पढ़ना पसंद करूँगा। वाह! जो दुनिया आपके सामने है, वो हमारे सामने नहीं है, तो आप जहाँ से भी देखिए देख रहे हैं, खुद दिखा दीजिए, तो चल जाएगा। जी, जी। देखिए कि ये जो है हमने तो इसमें 15-20 शायद शेर लिखे होंगे और उन लोगों को एक गज़ल छापने में बहुत समय लगता है। सो तो इसके हमारे लिए जो है दर्शक आपकी गज़ल सुनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप प्रारंभ करें। रेखता वालों हाँ से जी। हमारा उतना ही सरोकार था कि उन्होंने आपकी गज़ल ली है, फिलहाल के लिए, तो आगे चलिए। हाँ, हाँ। जी, तो ये जो है तो इसमें जो है मैं थोड़ा-सा दाइमन यानी हमेशा एक मुकम्मल मिसरे सी लगती है दिलकश दाइमन, महजबी रश्के कमर सी दिलरुबाई ये गज़ल। क्या बात है! क्या बात है! और एक शेर है इसमें थोड़े मुश्किल शब्द आते हैं, लेकिन आपने अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा-सा शब्दों के मतलब बताता चलूँ। उसमें मतलब एक आधा रखे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो तो क्या होता है फिर, उसका जो एक रस है, वो थोड़ा छूट जाता है। थोड़ा छूट जाता है, हाँ, हाँ, हाँ। कि तो मैं थोड़े सादे वाले लेता हूँ जी, स्वागत है। कि ज़ोर को इसके नहीं कमज़ोर बिल्कुल समझना, ज़ोर को इसके नहीं कमज़ोर बिल्कुल समझना। पत्थरों को जो सुना दे वो दुहाई ये गज़ल। क्या बात! और एक जो है एक मिसरा फिर रहा था कुछ दिनों से ज़हन में, वाह! आपने जो बात पूछी इसका जवाब देखिए कैसे आया जी, कि एक मिसरा फिर रहा था कुछ दिनों से ज़हन में और काफ़िया दर काफ़िया जुड़ बन के आई ये गज़ल। वाह! और सबके अपने बात करने के तरीके तौर थे, हुँ, सबके अपने बात करने के तरीके तौर थे, हमने दिल की बात कहने को सुनाई ये गज़ल। क्या बात है! क्या बात है! क्या बात है! तो ये जो है शेर रेखता ने 5-6 सिर्फ लिए हैं उसमें जो है और ये शेर आपने बोला कि बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उसको एक्सक्यूज़ मी मैं स्किप करता हूँ। तो प्यार की है इब्तिदाई इंतहाई ये गज़ल, उम्र भर की एक गज़ल गो की कमाई ये गज़ल। क्या बात है! तो हर गज़ल जो है हमारी कमाई ही होती है ऐसा मानते हैं। अच्छा, अशोक जी, ये बताइए कि जो गज़ल कहने वाला है, वो अच्छा सुनने वाला हो, ये अभ्यास आपका 242 एपिसोड एक शेर अर्ज़ किया के साथ हो गए हैं, और आप दुनिया में अलग-अलग
देशों से जैसे जैसे वो कलाम कह रहे हैं वो सुनते हैं, उसमें क्या आपको लगता है, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, और एकदम डिस्टिंक्ट आपको अनयूजुअल सा कुछ लगा हो? एक ही मिसरे को लेकर जब लोग बात अपनी कहते हैं, तो वो किस परिवेश के हैं, वहाँ उनकी सोच वहाँ से कुछ बीज लेगी, फिर उनके शेर आएँगे। तो इस अ, ज़मीन पर आप कुछ बताएँ। हमें पता रहता है कि भई कौन जो है अ, किस तरह की गज़ल कहेगा, तो अभी जो है जो लोग क्योंकि इतने नियमित हो चुके हैं, कुछ लोग जो है रोमांटिक बहुत रहते हैं, अभी भी रोमांटिक रहेंगे चाहे उनका अंदाज़ ही रोमांटिक रहता है। कुछ लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं, कुछ लोग सरकार के खिलाफ ज़्यादा लिखते हैं, कुछ लोग जो है गाँव की बात करते हैं। तो अपने आप को बहुत सारे लोग स्टेरियोटाइप कर लेते हैं बिना जाने-पहचाने। लेकिन जो भी शेर कहा जाए, हमारे पास अब एक ही रदीफ काफ़िया पर जो है हम अगर 15 गज़लें सुन रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमने कॉमन काफ़िये ले लिए हैं। जी, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड भी कई बार हो जाती है, लेकिन उसमें जो कहने का अंदाज़ अलग हो जाता है, वही हर शेर को अलग करता है। वाह! तो जो कहन होता है वो थोड़ा-सा अलग हो जाता है, भले ही हमारा काफ़िया एक हो, लेकिन शेर अलग हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर आपने फन वाला पार्ट उसका कमी कर दिया, तो फिर जो लिखने वाले रेगुलर उनसे ये उम्मीद नहीं रहती, उनकी उनमें कभी गलती नहीं होगी कि मात्राओं की गलती कभी भी हो जाए। जो नए लोग आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि भई आप जो है लिखिए और कोशिश करिए कि गलत मात्राओं के साथ में जो जो प्रोग्राम ऑनलाइन हो रहा है उसमें ना पढ़ा जाए, ना कहा जाए। तो अशोक जी, लेकिन आप आपकी प्रेज़ेंस में अपने कुछ दर्शकों के साथ इस बात को दोहराना चाह रहा हूँ कि एक अनुशासन होता है, किस तरह से गज़ल कही जाती है, शेरों में जो मात्राएँ, जो उल्लेख अशोक जी कर रहे थे, तो एक उसका सौंदर्य खिलता है, जब आप उसकी मर्यादा का निर्वाह करते हैं तो, और अधिक सुनने वाले को पता नहीं भी लगता हो, लेकिन उसकी चुस्ती से उसके अंदर एक आकर्षण और अधिक बनता है। मैं आपका एक शेर लेके उस ये भी रेख्ता में से आपकी गज़ल है, अगर हाँ, आप हाँ। चाहें तो वो भी सुनाइए, जिसमें मुझे लगता है इस शेर में आपने फिलॉसफी भी कहीं आ गई है, और कहीं एक सैटायर भी है, हुँ। और बहुत रोज़मर्रा वाली बात को लेकर आप शुरू करते हैं कि सुनते थे नेकी की हो तो दरिया हुँ। में डालिए, हाँ, सुनते हाँ। थे नेकी की हो तो दरिया में डालिए, पर लोग खुश हैं बोझ गुनाहों हाँ, का हाँ। डालकर। क्या बात है! लोग खुश हैं बोझ गुनाहों का डालकर। तो एक जो मुहावरा है उसको एक नए रंग के साथ में आपने पेश किया, जी, उसके जी, लिए जी, जी। बधाई स्वीकार करते हुए गज़ल ये भी सुना सकते हैं आप चाहें तो। अच्छी बात साहब, तो हम चलते हैं इस गज़ल पर जी, और इसका स्वागत है। पूरा जो शेर था वो था कि सुनते थे नेकी की हो तो दरिया में डालिए, सुनते थे नेकी की हो तो दरिया में डालिए, पर लोग खुश हैं बोझ गुनाहों का डालकर। वाह! तो तो ये जो है हम आपको गज़ल सुनाते हैं और आपको ले चलते हैं। इसका मतला इस तरह से है कि हट खामोशी से भी तो कोई अर्ज़ हाल कर, वाह! कि हट खामोशी से भी तो कोई अर्ज़ हाल कर, करके सलाम उनसे ज़रा बोल चाल कर। क्या बात है! क्या बात है! हुँ। और आपका अगला शेर आता है कि सुनते थे नेकी की हो तो दरिया में डालिए, पर लोग खुश हैं बोझ गुनाहों का डालकर। और शेर है कि दिल में इरशाद। है सुबह शाम भले तू मेरे, वाह! दिल में है सुबह शाम भले तू तू ही तू मेरे, मेरे। पर बात होगी जो कभी तू भी ख़याल कर। क्या बात है! क्या बात है! बहुत अच्छा है। दिल में सुबह शाम भले तू ही तो मेरे, पर बात होगी तो जो कभी पर तू भी ख़याल कर। वाह! पर बात होगी जो कभी तू भी ख़याल कर, और कुछ ऊब के तो बाकी गए काम निपटते, और हुँ। 2-4 यार जो बचे रख ले सँभाल कर। वाह! और क्या जानता था बुझ नहीं पाएगी ये कभी, क्या जानता था बुझ नहीं पाएगी ये कभी, खुश था जो प्यास अपनी समंदर में डालकर। क्या बात है! और जो चुप रहा तो गोया न हो मौका दूसरा, हुँ। कि जो चुप रहा तो गोया न हो मौका दूसरा, वो सामने है बोल कोई तो सवाल कर। क्या बात है! क्या बात है! और शेर सुनिए कि बन आई आन पे नहीं ऐसे में रह तू चुप, हुँ। बन आई आन पे नहीं ऐसे में रह तू चुप, खुद से उलझ
जमाने से कोई बवाल कर, क्या बात, और जीना कि मरना ठीक मोहब्बत में है मगर, क्या बात, जीना कि मरना ठीक मोहब्बत में है मगर, वो किरदार बेचना पड़े ऐसा ना हाल कर। वाह 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 वाह, क्या बात। तो नसीहत भी आ गई है इसमें एक। जी हाँ साहब, किरदार तो ये जो बेचना है पड़े ऐसा ना हाल कर। ऐसा ना हाल कर। और एक शेर के साथ इसको खत्म करते हैं कि वो शौक था, वो दौर था, वो वक्त और था, कि वो शौक था, वो दौर था, वो वक्त और था, बीती भुला के फिर से शुरू बोल चाल कर। क्या बात है, हट बहुत अच्छा है। खामोशी, हट बीती खामोशी बुला से के, भी तक हुई। हाँ। जी देखिए हाँ ये साहब। पर्सनल से होते हुए इंटरनेशनल लेवल तक भी जाता है। कई देशों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है कि भाई आगे बढ़ो। जी हाँ, जी हाँ। जी जी। एक टाइम जो तो है ऐसे ही करते थे, जी, लेकिन तो बिल्कुल हमारा समय इसकी इजाज़त देता है कि एक गज़ल आपकी और सुन लिया है, जो भी आपकी पसंदीदा हो, और अगर सामने की गज़लों में कोई रोमांटिक आती हो तो उस तरफ हमें ले चलें। और रोमांटिक आती हो। अच्छी बात है साहब, तो हम आपको एक गज़ल सुनाते हैं कोई जी। अलग ढंग से। आपको रोमांटिक गज़ल सुनाते हैं कि हुस्न उसका चाँदनी में इस कदर बरपा लगा। वाह! हमारी ये अभी हाल ही में किसी ने इसको गाया था, जी, जी। तो इसका मतला हाज़िर करता हूँ स्वागत। कि हुस्न उसका चाँदनी में इस कदर बरपा लगा, वाह! चाँद भी जैसे कि उसके सामने धुंधला लगा, वाह! और सूनेपन में दिल के जैसे फिर बहारें छा गईं, वाह! कि सूनेपन में दिल के जैसे फिर बहारें छा गईं, और गेसुए मुश्की से मन का भी चमन महका लगा। वाह! मुश्की यानी जो आपकी मश्क रहती ना, गेसु यानी बाल, जो कस्तूरी जैसे सुगंधित केश। तो सूनेपन में दिल के जैसे फिर बहारें छा गईं, गेसुए मुश्की से मन का भी चमन महका लगा, और आलमे मस्ती में बदली झूम कर बरसी है जब, जो भी आया रब्त में संपर्क में पुरकैफ से सींचा लगा। किससे सींचा और लगा? पुरकैफ मतलब? मतलब इसको एक तरह का जो है नशा होता है, उसको कहते हैं। और शेर सुनिएगा अगला इरशाद। कि था तसव्वुर में तो वो रोशन किया करता था दिल। तसव्वुर यानी कल्पना में। देखिए शेर कैसे गया है हुँ, कि हुँ। था तसव्वुर में तो वो रोशन किया करता था दिल, मिल के उससे आज लेकिन दिल बहुत तन्हा लगा। ओए होए होए! और सुनिएगा कि साजे दिल साजे जुनू साजे वफा का क्या करें। वाह! साजे दिल साजे जुनू साजे वफा का क्या करें, वो नहीं जब साथ तो महफिल में सब सूना लगा। ओए होए होए! और सुनिएगा कि जाने क्या जज्बात दिल में चल रहे थे उसके जो, कि जाने क्या जज्बात दिल में चल रहे थे उसके जो, यक बयक उठकर गले से वो मेरे यूं आ लगा। ओए होए होए होए! क्या बात है! और सुनिएगा जनाब ये कि शेर तो फिर साजे से ये शेर तो फिर से कहें, वो गले लगना अच्छा लगा। कहीं जी, जाने क्या जज्बात दिल में चल रहे थे उसके जो, वाह! कि जाने क्या जज्बात दिल में चल रहे थे उसके जो, यक बयक उठकर गले से वो मेरे यूं आ लगा, वाह! और उसके आने से तबीयत में सुरूर आया है फिर, हुँ। उसके आने से तबीयत में सुरूर आया है फिर, कितने दिन के बाद फिर से आई ना अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है! बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुस्न उसका चांदनी में इस कदर बरपा लगा, चांद भी जैसे कि उसके सामने धुंधला लगा। हुँ। तो आपका ये जो आईना अच्छा लगा, इससे मुझे और भी कोई शेर याद आया, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो अलग-अलग शायर अलग-अलग ढंग से कहते हैं, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक-दूसरे से छू कर निकल जाती हैं। पर बहुत सारी बातें हमें वहाँ छूती हैं शेरों के द्वारा, जहाँ हम यूँ कहा जाए कि संस्कारित होते हैं, समृद्ध होते हैं। तो उस दिशा में आपका ये जो एक शेर अर्ज़ किया है, वो एक ऐसा कारवां है जो पूरी दुनिया में कुछ सृजनदीप जगमगा रहा है। उसके लिए मैं आपको फिर से बधाई देते हुए हमारी इस बात को विराम तक ले जाने का वक़्त आ गया है। बहुत संक्षेप में यदि आप कहें कि क्या सीखने को मिला है आपको इतने समय में एक शेर अर्ज़ किया, हर सप्ताह 1 मिसरे पर या 2 मिसरों पर गज़लें कहना?
देखिए, कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे बच्चे हमारे कहते थे कि इधर ही स्कूल हम लोग सिर्फ़ पढ़ने नहीं जाते, हम लोग इट्स अ होल पैकेज। तो ये भी एक पैकेज है कि एक प्रोग्राम को अगर आप 242 हफ्तों तक चला रहे हैं, तो ये सिर्फ़ शायरी लिखने की बात नहीं हुई। इसमें मैनेजमेंट भी आ जाता है कि प्रोग्राम कैसे किया जाए, एक डिसिप्लिन आता है कि भई नो मैटर व्हाट आपको जो है शनिवार को इतने बजे हाज़िर ही रहना है। इसके बाद प्रोग्राम कराना है, प्रोग्राम करने के लिए लोग आपके साथ चाहिए। प्रोग्राम होने के लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि लोगों का लिखना ज़रूरी है। किस बात पर लिखेंगे? वो मिसरे कौन दे रहा है? आप मिसरे समय पर दिला पा रहे हैं कि नहीं? इसके बाद लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है? और वो लोग जिन्होंने लिखा है, क्या वो हाज़िर हो रहे हैं? ये सब तमाम सारी ज़रूरतें होती हैं। इसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ, तो प्रोग्राम हो गया, उसको समय से ख़त्म करना है, समय से ख़त्म होने के बाद उसको उसका वीडियो बनाना है, यूट्यूब में डालना है, उसको लोगों से शेयर करना है और अगले हफ़्ते की तैयारी फिर से शुरू करनी है। क्या बात तो है! नॉट ओनली मैनेजमेंट, लेकिन सारा इसके बाद इतने सारे लोग जहाँ कहते हैं कि 4 बर्तन में कुछ न कुछ खटपट भी होती है, तो लोगों को कैसे साथ में रखना है। जो बड़े ईगो वाले लोग होते हैं कि भई यू नो व्हाट, आई एम दिस, उनको भी मैनेज करना है। उनके साथ छोटे जो जो अभी भी अंदर आ रहे हैं, उनको भी मैनेज करना है। तो एक बड़ा जो है बड़ा सुनवा लेके चल रहे हैं आप। जी, जी। तो मैं तो आपको वो बधाई बहुआयामी पेश करते हुए और भी आपसे सुनने के अवसर आएँगे, ऐसी कामना रखते हुए। यहाँ अशोक सिंह जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। हमारी बातचीत आपको भी अच्छी लगी होगी हमारी तरह इस कामना के साथ में। बहुत सारी शुभकामनाएँ। अशोक व्यास और अशोक सिंह दोनों को एक साथ नमस्कार, अनुमति दीजिए। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।